विदेश में देश की सियासत। लंदन में बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात। शेरी रहमान, नवीद कमर और कमर जमान कायरा भी शरीक। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदों के हवाले से मुशावरत। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ये फॉरेन साजिश नहीं, जमहूरी साजिश। जहाँ तक ये व्हाइट हाउस का साजिश, ये व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, ये बिलावल हाउस का साजिश था और हमने मिल के एक जमहूरी जदोजहद की, जमहूरी तरीके से अदम एतमाद लेकर आए और इस सिलेक्टेड राज का, सिलेक्टेड सेटअप का खात्मा का बंदोबस्त किया। इमरान खान साहब तनकीद करता था, मियां साहब को तनकीद करता था, मुस्लिम लीग को तनकीद करता था कि ये मुझे क्यों निकाला का जो बयानिया है ये कैसे कर रहे हैं। इमरान खान का बयानिया ये है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, हम जमहूरी तरीके से अदम एतमाद लाए। इमरान खान का बयानिया है, मुझे क्यों नहीं बचाया। मुल्क की तरक्की के लिए जो भी काम हमारे हिस्से में आएगा वो करेंगे। बिलावल भुट्टो की लंदन में गुफ्तगू। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पावर शो। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में मैदान लगा लिया। रहनुमाओं के खिताब जारी, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, खिलाड़ियों को कप्तान का इंतजार। इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुक्म। पीटीआई चेयरमैन जहां भी जाएं उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। वजारत दाखिला का चारों सूबाई, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज को मरासला। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की कोशिशें रंग ले आईं, नाराजगी खत्म। बीएनपी मेंगल विफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर रजामंद। आगा हसन बलोच को वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाशिम नौतेसई को वजीर मुमलिकत बराए तवानाई बनाया जाएगा। काफली के चौधरी सालिक हुसैन को भी काबीना में शामिल होने की पेशकश। वज़ीर आज़म ने तारिक कासमी से खारिजा अमूर का कलमदान वापस ले लिया। मुआविन खुसूसी बरकरार रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। एहसान मजारी से भी इंसानी हुकूक की वजारत वापस। वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राबता बना किया गया। वजीर आजम से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। जेयूआई रहनुमा का मुआशी इशारियों पर तशवीश का इजहार। मुराद अली शाह की भी शहबाज शरीफ के साथ बैठक। वजीर आजम का अवाम को मुआशी रिलीफ देने पर जोर। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा वज़ीरिस्तान। इलाके में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ से कबायली माहिदीन की भी मुलाकात। इलाकाई तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ का 27 अप्रैल को सऊदी अरब जाने का प्लान। बतौर वजीर आजम किसी भी मुल्क का ये पहला दौरा होगा। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं, ये पाकिस्तान के वजीर आज़म का तोहफा था। माना कि आप सिलेक्ट होकर, मुसल्लत होकर कुर्सी पर आए थे। ये तोहफा ज़रूर था लेकिन आपकी दुकान नहीं थी। और वजीर आज़म जो उनको तोहफे मिले थे उनको उन्होंने कम वैल्यू पे लिया और उसके बाद उन्होंने उसको 4 गुना कीमतों पर बाजारों में बेचा। जितना तोशा खाना से कमाया है वो उनकी पूरी जिंदगी की इनकम में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने तो वजीर आज़म की कुर्सी को कारोबार की कुर्सी बनाया हुआ था। इमरान खान ने वजीर आज़म की कुर्सी को कारोबार बना रखा था। इन्होंने 58 तहाइफ बेचकर तोशा खाना से जितना पैसा कमाया पूरी जिंदगी में नहीं कमाया।
4 करोड़ की घड़ी लेकर 18 करोड़ में फरोख्त की गई। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं चलेगी, पीटीआई चेयरमैन मनी ट्रेल देंगे। मरियम औरंगजेब का मुतालबा, हमें इम्पोर्टेड कहने वालों के अपने इम्पोर्टेड मुशीर जहां से आए थे वहीं भाग गए। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दफ्तर से बनी गाला का फासला 15 किलोमीटर। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम आने जाने पर 47 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। पीटीआई दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हेलीकॉप्टर के अखराजात 98 करोड़ रुपए, यौमिया औसतन 8 लाख खर्च किए गए। तफसील जारी। मिर्जा इस्माइल का अमरीका जाते हुए लंदन में मुख्तसर कयाम, नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी और मौसमी सूरत हाल पर बातचीत। इसाक डार भी मौजूद थे। इमरान हुकूमत ने अपने दौर में 20,000 अरब का रिकॉर्ड कर्जा लिया। मौसमी सूरत हाल की बेहतरी बड़ा चैलेंज, मुश्किल फैसले करना होंगे। वजीर खजाना की मीडिया टॉक। इमरान खान साहब महंगाई लेकर आ गए हैं पाकिस्तान में। जो इमरान खान ने माशी बदहाली फैली है, मियाँ साहब बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे थे उस पर। कितना कर्ज उठा लिया इमरान खान ने, 80% पाकिस्तान में जो उठाया गया था उसका उठाया गया है। मियाँ साहब ने मुझे अभी भी हिदायत दी है कि आपने आवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना, तो इंशाल्लाह आवाम के ऊपर बोझ डाले बगैर जिस खुश उसलूबी से हम कर सकेंगे, IMF से एग्रीमेंट करेंगे। जो आदमी 25,000 अरब पे आया हो और 42,000 अरब पे छोड़ के गया, उसने कर्ज बढ़ाया, एक पैसा वापस नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी टैक्स एमनेस्टी की जाए। बिजली की कीमत और टैक्स में इजाफे का मुतालबा। कर्ज की मंजूरी के लिए IMF की 5 शराइत। हुकूमत का चीन से माली मदद लेने का मंसूबा। 4 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद। कतर से उधार LNG दरामद करने का भी प्लान। डॉलर बदस्तूर बेलगाम, 5वें रोज भी ऊंची उड़ान। कदर मजीद 1 रुपया 5 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक मार्केट में 186 रुपये 97 पैसे में ट्रेड। ओपन मार्केट में 188 रुपये में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज मंदी। इंडेक्स 45,652 पॉइंट्स पर बंद। क्लियरेंस लेने लंदन गए हैं कातिल, और जो इंटरनेशनल मीडिया 13 पार्टियों को अलग करके इकट्ठा किया गया है। तो ये हुकूमत 15-20 दिन, महीना 30-31 मई तक रह ले। इमरान खान आवाज़ है अवाम की और ज़बरदस्त तरीके से वापस आएगा। लॉन्ग मार्च होएगा इंशाअल्लाह। हुकूमत 15 या 20 दिन की मेहमान। इमरान खान भरपूर तरीके से वापस आएंगे। शेख रशीद का लॉन्ग मार्च का इंडिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की लाहौर में मीडिया टॉक। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। लाजमी नहीं कि पार्टी से वफा ना करने वाला बेईमान हो। असल हल्फ वो है जो बतौर रुकने असेंबली उठाया जाता है। आर्टिकल 63 के तहत मेंबर डी-सीट होता है, नाअहल नहीं। रजा रब्बानी के दलाइल। फौजी अदालतों के हक में वोट देकर आप रो पड़े थे। अगर मुस्ताफी हो जाते तो क्या खयानत होती। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। इस्तीफा देने के लिए इखलाकी जुर्रत नहीं थी। PP रहनुमा का जवाब। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। जब तक आइन को मानने वाले मौजूद हैं, तनकीब से फर्क नहीं पड़ता। अदालत के दरवाजे नाक़िदीन के लिए भी खुले हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी और इदारों के साथ खड़ी रही। कुर्बानियां देने वालों का बहुत एहतराम करते हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क। उम्रा अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस किया जाए। मरियम नवाज की दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर।
जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 25 अप्रैल को मुकदमा सुनेगा। हल्फ उठाने में रुकावटें दूर की जाएं। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। एडवोकेट जनरल गवर्नर पंजाब से हिदायत लेकर पेश हो। चीफ जस्टिस का हुक्म, समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात रोकने के लिए हुक्म इम्तना जारी। इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को नोटिस जारी। 27 अप्रैल को जवाब तलब। JUI फे के जाहिद अकरम दुरानी ने डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे का हल्फ उठा लिया। इस कुर्सी पर मुझसे पहले जो शख्स बैठा था उसने आइन पामाल किया। मैं ओहदे का मोराल बुलंद करूंगा। जाहिद अकरम दुरानी का ईवान से खिताब। सिंध काबीना में भी तब्दीलियां। शर्जील मेमन को सूबाई वजीर बनाने का नोटिफिकेशन जारी। कल हल्फ उठाएंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह से कलमदान वापस ले लिया गया। सिंध के गांव मेहड़ में आतिश ज़दी। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध को मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का भी ऐलान। नाइजीरियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में तैनात जापानी सफीर की पाक फजाइया के सरबराह से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पेशा वाराना ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। तजावुजात की आड़ में मुसलमानों की दुकानें और घर मिसमार न किए जाएं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ऑपरेशन 2 हफ्ते तक रोकने का हुक्म। दिल्ली पुलिस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नोटिस जारी। रियासत और मरकज से जवाब तलब। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 3 धमाके। 4 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 68 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतासरा इलाकों में सर्च ऑपरेशन। और अप्रैल में बर्फबारी के मजे। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाइस वादिये ग्रीस को मालाई मंजर पेश करने लगी।